दोस्तों, आज की इस कहानी के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन का मूल्य नहीं जानते और अपनी ज़िंदगी को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा ही नुकसान होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब और नशे के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ लोग अपनी सारी ज़िंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। आज की ये कहानी खास उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी बेकार के कामों में बर्बाद कर रहे हैं। आज की इस कहानी के ज़रिए आप जानेंगे कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और हमें अपनी इस कीमती ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहिए। तो कहानी पूरी सुने। प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, गुरुवर, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उन सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये ज़िंदगी हमारे लिए कितनी कीमती है। गुरुवर, पहले आप हमें ये बताइए कि इस ज़िंदगी की कीमत क्या है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और कहा, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य पत्थर का टुकड़ा लेकर बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और कहा, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। उसने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भर के सब्जियाँ दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोनार के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही सोनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया तो वो सोनार उस पत्थर के बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी तैयार हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उस पत्थर के टुकड़े को उनके सामने रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो व्यापारी बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने सब कुछ बताया जो बाजार में हुआ। शिष्य की आश्चर्य भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन के मूल्य को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से ही तुम्हारी कीमत लगाता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे पैसों को समझते हैं। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना कभी ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है।